now selling 8-ton condos located in the heart of downtown Toronto, in the priced intersection of Yonge and Dundas Street. Walking distance from Dundas Station, the Toronto Metropolitan University, Eaton Centre and countless shops, restaurants and cafes. Only 15% deposit before occupancy, which is in 2027. Units start होते हैं from the high $500,000. 8N Platinum Access के लिए कॉन्टैक्ट करें सौरभ सबरवाल या पी के सबरवाल को 647-864-8844 या विजिट teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। आप सबका स्वागत है और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप कॉल कर सकते हैं 416-593-0055। हाँ जी पीके जी वेलकम। Thank you very much Sonam and very good afternoon to all our listeners. जी वेलकम। हाँ जी पीके जी विल स्टार्ट फ्रॉम मार्केट अपडेट। जी सोनम, सीरिया जो कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन है उनका जो भी डाटा है अगस्त का, क्योंकि अभी तो सितंबर चल रहा है, सितंबर का अक्टूबर में आएगा, उनके हिसाब से फ्रॉम अगस्त 2021 टू अगस्त 2022 जो कैनेडियन ऑल ओवर अक्रॉस कनाडा सेल्स हैज ड्रॉप्ड 24.7%। हाँ जी। न्यू लिस्टिंग्स ऐड हुई है 3.3% फ्रॉम अगस्त टू अगस्त, एक साल की बात हो रही है जी। और एवरेज प्राइस जो है 3.9% माइनस हुआ है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि प्राइस तो बहुत गिरे हैं 20-21%, तो ये 3.9 क्या है? ये 3.9% है फ्रॉम अगस्त 2022। अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक है। अगस्त 2021 के बाद प्राइस बहुत बड़े थे फरवरी तक, उसके बाद ड्रॉप हुए, तो टोटल जो है वो ड्रॉप 3.9% का हुआ है। जो बढ़ना था उससे ज्यादा गिर गए 3.9%। मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम 2 साल की बात करें पेंडेमिक शुरू से पहले की, तो अभी तक हम लोग 11 पॉइंट समथिंग प्लस चल रहे हैं। और ये अगर मैं इसको प्रोविंस के हिसाब से अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो ओंटारियो में -0.6 है, मैनिटोबा में +3.7 है। ये जो बात हो रही है इस वक्त प्राइस की मैं कर रहा हूँ। सस्कैचुअन में +5 है, अल्बर्टा में 1.8 है। चलो इतना दूर तक क्या जाना। मैं अब अगर बात करूं सिर्फ ओंटारियो की, तो ओंटारियो के अंदर सेम अगस्त 2021 से अगस्त 2022 जो सेल्स है वो माइनस हुई है 30.3%। लिस्टिंग्स के अंदर तो मैनेजमेंट है प्लस हुई है 7.2% और प्राइस माइनस हुए हैं 0.6%। ये जो है अपनी ये सीरिया की रिपोर्ट जो आई है हमारी रियल एस्टेट के मतलब रिसेंट अगस्त तक की। जी 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 सोनम जी। हाँ जी, और कुछ कॉल्स हैं पीके जी, कॉल्स ले लेते हैं साथ साथ। जी जी जी। लाइन 1 हेलो। हाँ जी जी जी। हाँ जी, मैं कह रहा था कि पीके जी ये जो आपको नहीं लग रहा कि ये जो अभी जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो दबी हुई स्प्रिंग है वो ज्यादा जोर से झटकेगी, क्या आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि रेंटल मार्केट दोबारा कहिएगा, आवाज कर रही है। जो इंटरेस्ट बढ़ेगा उससे मार्केट गिरेगी कह रहे हैं? नहीं, जो अभी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है तो ये जो दबी हुई जो स्प्रिंग है मार्केट का जो अंडर कंट्रोल है, तो क्या ये वो ज्यादा जोर से झटकेगी? कुछ नहीं लगता। आवाज ना सोनम जी की कट रही है, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, बताना दोबारा प्लीज। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्या, दोबारा आप बताइएगा सोनम जी। मुझे भी नहीं सुन रही पीके जी, इनकी आवाज कट के आ रही है। आई थिंक वो झटके से समथिंग यू सेड राइट, कैन यू रिपीट सर? राम जरा बोलिएगा दोबारा प्लीज। ओके, मैं ये बात कह रहा था कि ये जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो अभी जो दबी हुई मार्केट है, क्या वो दबी हुई स्प्रिंग की तरह काम नहीं करेगी? लाइक में दबी हुई स्प्रिंग जब जोर से छटकती है तो मैंने स्प्रिंग मौसम की बात कर रहे हैं बच्चा। स्प्रिंग जब दबता है तो जब लूज करते हो तो उछल के ऊपर आती है। सर उछल के ऊपर आने की मेरे को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, पर ये पक्की बात है कि ये मार्केट रुकने वाली नहीं है, ये ऊपर जरूर आएगी, क्योंकि इतना जबरदस्त इन्वेंटरी शॉर्ट है, इतनी कमी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि टेनेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, आपको हैरानगी होगी कि टेनेंट्स और होम ओनर्स रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि लोग घर नहीं ले पा रहे और जो होम ओनर्स हैं वो ग्रो कर
बढ़ रहे हैं 8.4% के हिसाब से, और टेनेंट्स की पॉपुलेशन जो है, रेंटर्स की पॉपुलेशन है, वो 21.5% के हिसाब से बढ़ रही है, 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ रही है। तो ये एक बहुत डेंजरस लेवल है। यानी कि अब अगर मैं एक तरफ से कहूं कि होम ओनर्स बढ़ रहे हैं 8.4, होम ओनर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से घट रहे हैं। पॉपुलेशन इसके हिसाब से ज्यादा बढ़ रही है और होम ओनर्स कम बढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका 2011 में जो पीक था होम ओनर्स का 69% था, वो 2021 में आते आते 66% रह गया 69 से। और अगर मैं इसको तो टोटल OECD जो कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करूं तो वहां पर होम ओनरशिप 71.5% है। ये होम ओनरशिप का घटना एक बहुत डेंजरस लेवल है बॉस, क्योंकि रेंट बढ़ गया, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, मुश्किल पड़ती जा रही है, स्ट्रेस में दिक्कत आ रही है, इन्फ्लेशन तंग कर रहा है, तो लोग घर नहीं ले पा रहे। लेकिन झटके से ऊपर आने की जो आपने स्प्रिंग वाली बात कही है वो मैं नहीं मानता, पर ये जरूर मानता हूं कि इसने ऊपर आना ही आना है, 2-4 महीने में आने। अब ये डिलॉयट की रिपोर्ट जो सुबह आई है, आज सुबह जो डिलॉयट की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि सॉफ्ट रिसेशन 2022 के अंत तक आएगा, सॉफ्ट रिसेशन, पर उसका ताल्लुक रिसेशन का होम प्राइस से डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हो सकता है बट डायरेक्ट नहीं है। अब ये जो अब रीमेक्स जो रिपोर्ट आई है कि 2% जो है प्राइस इस साल के आखिर तक गिरेंगे, इट इज एज गुड एज नथिंग। कोई इसको रोक नहीं सकता सर, ये प्राइस ऊपर आएंगे ही आएंगे विद इन 6 मंथ्स। आप देख लेना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्प्रिंग जैसे जंप मार के ऊपर मेरे को आते नजर नहीं आ रहे। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। जी वेलकम सर। जी, मैं सफरवाल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि अभी उन्होंने कहा, जैसे अभी मैंने जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने अपने एक स्टूडियो मैंने रेंट पर रखा था। You don't believe, like 400 people ने रिप्लाई किया मुझे, और 400 लोगों ने। बताइए, आप बताइए। सफरवाल जी नमस्ते जी, मैं नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी 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 मैं दीपक जी, हाँ, ये राजपूत साहब हैं ये। जी 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 लाइक ओवर 400 पीपल ने लाइक किया और देखने के लिए भी आए इसमें से। तो बहुत परेशानी हो रही है रेंटर्स को, मुझे दुख हो रहा है। देखो 400 लोगों ने आपने जो रेंट के लिए डाला, 400 लोगों ने लाइक किया और देखने के लिए आए। यहीं से अंदाजा लगा तो राजपूत जी, $430 $430 एवरेज रेंट बढ़ गया एक साल के अंदर। 21% GTA के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, रेंट बढ़ गया। और जो है ये पेंडेमिक ईरा जो था 2021 का, अर्ली 2021 का, ये मैं 2528 जो रेंट था वो बढ़ के 2963 हो गया। बताइए। अच्छा, अगर मैं टोरंटो की बात करूं, सिर्फ टोरंटो की, आपको सुन के हैरानगी होगी कि जो ये रेंट जो बढ़ा है पेंडेमिक ईरा से, टोरंटो सिर्फ 43%। ये मानने वाली बात है सोनम? 43% रेंट बढ़ जाना पेंडेमिक की वजह से। हाँ ठीक है, मानता हूँ ये हॉटस्पॉट था टोरंटो, जहां पर रेंट गिर भी बड़ा जबरदस्त गया था, खाली भी बहुत कुछ हो गया था, लोग बाहर चले गए थे। लेकिन उसके बाद अचानक 43% रेंट बढ़ जाना इज नॉट ए जोक। और एक बात और बताऊं, ये डिफरेंट जो राजपूत जी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये रुका नहीं है यहाँ पर। वो ये कह रहे हैं डिमांड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द रेंटल मार्केट बिकॉज हाई डिमांड कंबाइंड विद टाइट रेंटल सप्लाई, क्योंकि सप्लाई नहीं है पीछे ना, इसकी वजह से अगले फ्यू मंथ्स के अंदर रेंट और बढ़ने वाला है। अब बताइए, वो इंसान, वो फैमिली जो घर ले नहीं पा रही, वो रेंट में भी नहीं जा पा रही। बहुत ये ज्यादा एक जिसे कहते हैं एक प्रेशर, एक टेंशन का एक मुद्दा बना हुआ है ये। जी थैंक यू वेरी मच। आपने सबसेट किया अपनी बात को, आगे आपने सॉल्व किया कि आपके यहाँ 400 लाइक्स हुई, तो ये इस बात को और पक्का करती है कि बड़ी भारी इस वक्त शॉर्टेज चल रही है। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबरवाल जी, ये भी कहते हैं कि अभी तो 1% क्या 1.25% तक भी रेट बढ़ सकता है ना, इंटरेस्ट रेट, तो भी आपको लगता है कि जंप कर जाएगी 6 महीने में? सर उसका ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल आपने पॉइंट को ठीक उठाया, पर
मैं आपको फिर बार बता रहा हूँ सर, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, 1-1.25% से नहीं है। 1-1.25% बढ़ने के बाद भी अगर उसको वेरिएंस के अगर हम देखें तो ये 6% से ऊपर नहीं जाएगा, जबकि 6% को किसी जमाने में हम फ्री माना करते थे। प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रही है कि अगर आपको 5% पे मिल रहा है मॉर्गेज तो आपको अप्रूव 7% पे किया जा रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है, एक इंसान 5% पे अप्रूव नहीं हो रहा और उसको अप्रूव 5% में मॉर्गेज लेने में दिक्कत आ रही है, उसको अप्रूव किया जा रहा है 7% के ऊपर प्लस 2%। इसी बात को जो ट्रेब ने एक मुद्दा उठाया था कि आप एटलीस्ट स्ट्रेस टेस्ट को थोड़ा नरम कर दीजिए, ताकि अगर आपको 5% के ऊपर लोन मिल रहा है तो आपको 5% में ही अप्रूव किया जाए, उसके ऊपर प्लस 2% डाल के स्ट्रेस फैक्टर को बीच में हटा दिया जाए। इसके ऊपर बड़ा भारी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है हमारे मक्कलन साहब ने बड़ा साफ कह दिया है, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने, कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम इसको रखेंगे, क्योंकि आगे उनका मानना है कि इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा मानना है कि ये फाइनल है। अब अगला 1% 50 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट मेरे हिसाब से फाइनल है, तो उसके ऊपर प्लस 2 करने का क्या मतलब है? अगर आप 1% मानते हैं और बढ़ने की उम्मीद है तो 1% को जोड़ दो, आप 2% को क्यों जोड़ते हो? तो प्रॉब्लम इस वक्त अप्रूव की हो रही है, ना कि इसको लेने की हो रही है। अप्रूवल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को लेने को तो लोग अभी भी तैयार हैं। हमें इसलिए 5-6% महंगा लग रहा है क्योंकि हमको फ्री में खाने की आदत पड़ी हुई थी, अब हमें देना पड़ रहा है। अब वो भी तो टाइम था ना जब 18% ब्याज देते थे, जब 18% से घर के 12 हुआ तो हमने कहा बड़ा मजा आ गया। फिर उसके वजह कहते हैं वो जब 12 से घर के जब 6 हुआ तो हमने कहा ये तो फ्री का पैसा हो गया, लेकिन अब 1.5% से जब 6 हुआ तो हमने कहा ये तो बड़ा महंगा हो गया। एक पुराना एक कहावत है ना बड़ी मशहूर, कि एक बच्चा जो है वो कर रहा था 16 दूना 34, 16 into 2 34, 16 into 2 34। किसी ने कहा, उसने कहा शाबाश बेटा शाबाश। किसी ने कहा अरे आप इनको शाबाश क्यों कह रहे हो, ये तो गलत बोल रहा है, 16 into 2 34। कहता ये कल तक 16 into 2 36 बोल रहा था, आज 34 तक तो आ गया कम से कम। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमारे मन का ये सोच है, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट अभी भी गलत नहीं है। इन्फ्लेशन ज्यादा खतरनाक है बजाय इस इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर आम आदमी पिस रहा है, जिसका घर नहीं है वो भी पिस रहा है, वो ठीक होना जरूरी है, और इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। जी जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हाँ जी जी सर थैंक यू पीके सर, एक तो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देने के लिए जो ये रेंट ऑनर का। तो मुझे लगता है फंडामेंटली तो टोरंटो मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सप्लाई हमेशा डिमांड से कम ही रहेगी यहाँ पे, राइट? थैंक यू सर, यही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि जब तक सप्लाई नहीं आएगी ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि सप्लाई को काबू, मुझे नहीं लगता कि अगर ये अपने सारे वायदे पूरे कर ले, क्या मुझे क्या लगता है, क्लियर उन्होंने बोल ही दिया है कि अगर अपने सारे वायदे पूरे कर दें 1.5 मिलियन घर बनाने के, और ऊपर से अफोर्डेबल घर बनाने के, और ऊपर से छोटे लो राइज घर 4 मंजिल 3 मंजिल के ऊपर करने के, और डेंसिटी के हिसाब से अप्रूवल देने के, अगर ये सारे वायदे पूरे कर दें तो इनकी सप्लाई को पूरे होते होते 10 साल लग जाएंगे सर, ये खुद ही कह रहे हैं 10 साल लग जाएंगे। बस सर हिस्टोरिक बहुत अच्छा क्या है, इंटरेस्ट रेट वापस आएंगे लाइक पुराने लेवल पे? देखो आप पिछले उसमें दिया ना रिपोर्ट में, उन्होंने क्या कहा है, न्यूट्रल रेट्स में दोबारा ये न्यूट्रल रेट को मिड ऑफ 2023 तक आने की उम्मीद है। सब इकोनॉमिस्ट ने कहा है, मक्कलन साहब ने, बैंक ऑफ कनाडा ने खुद कहा है, गवर्नर साहब ने खुद कहा है। देखो अभी न्यूट्रल रेट क्या मानते हैं, 3-3.25% न्यूट्रल रेट मान के चलो आप, उससे बढ़ गया, अभी दोबारा इसी रेट में लगभग अगले मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हमें पूरी उम्मीद आने की। जैसे देखो इन्फ्लेशन नीचे जाना शुरू हो गया, 7% तक आ गया, 8.1 तक गया था, इसके ऊपर थोड़ा काबू होना शुरू हो गया, ये मुझे लगता है असर नजर आना शुरू हो गया है जी। और ये जैसी इन्फ्लेशन, हालांकि ये तो 2% कहते जा रहे हैं, पर मैं 2% को नहीं मानता, 3% तक भी ले आए इन्फ्लेशन तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये न्यूट्रल रेट में ले आएंगे अगले साल मिडिल तक दोबारा। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी बताएं। हाँ जी सदरभाई जी, असल में ये जो आपने जैसे कहा ना कि ये इन्फ्लेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई बात यह है कि इन्फ्लेशन को कवर करते करते लोगों की अफोर्डेबिलिटी को खत्म कर दे, उनको मेंटेन पेंशन में डाल दे, उनके लिए कमाना मुश्किल कर दे,
तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इसी तरह चलती रहेगी या इनमें कोई सोच समझ भी आएगी? नहीं, सोच समझ के कर रहे हैं सर, बाइंग पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब हो रहे हैं। बाइंग पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एप्पल का देख लो ना, एप्पल की आज की रिपोर्ट देख लो सुबह की क्या है। उन्होंने जो उनका 14 जो मॉडल है उसको उन्होंने कम कर दिया प्रोडक्शन में, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग कम बाय करेंगे। 2000 का जो फोन है लोग नहीं खरीदेंगे जब उनकी तंगी आएगी। तो ये फजूल खर्चियां, फालतू की खर्चियां लोगों की बंद करना चाहते हैं, तभी इन्फ्लेशन काबू आएगी। इन 2 तरीके हैं इन्फ्लेशन काबू करने के, या सप्लाई बढ़ा दें या सप्लाई बढ़ा दें या बाइंग कम कर दें। बाइंग कम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कम करने के लिए ये सारे ये काम किए जा रहे हैं सर। बैंक अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता ना, क्या करेंगे इसको? क्या जी? नहीं तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ ना मैं आपको सर। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मेरी इनकम 4000 है और सपोज करिए मेरा रेंट 2000 है। मान लीजिए जब मेरा रेंट 2200 हो गया तो रहना तो मैंने है ही, तो मैं क्या करूंगा? $200 कहीं और से बचाने की कोशिश करूंगा। रेस्टोरेंट में जाना कम कर दूंगा, मैं कार चलानी कम कर दूंगा और मैं फूड कवर कंट्रोल करूंगा थोड़ा सा। तो फजूल खर्ची कपड़ों पे थोड़ी कम करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा घूमने फिरने को कम करूंगा, लेकिन घर को नहीं छोड़ सकता। 200 रेंट ज्यादा देना ही पड़ेगा। यही गवर्नमेंट सरकार चाहती है कि आपकी बाइंग पावर थोड़ी कम हो, जिससे इन्फ्लेशन नीचे आए। सिंपल सी बात है सर। अभी भी मैं मिलता हूँ रोज लोगों को, अभी भी मैं क्या कहूँ, एग्जांपल मैं किसी ऑफिस में देखता हूँ, वहां पर बच्चे छोटी छोटी सैलरी वाले $17 $18 पर आवर वाले लंच अपना ऑर्डर देके मंगा रहे हैं। जब उनको तंगी हो जाएगी तो घर से लाना शुरू कर देंगे। क्यों, मैं सोनम गलत तो नहीं कह रहा? परफेक्ट, वंडर, बिल्कुल सही। $17-18 सैलरी लेने वाले बच्चे वो ऑर्डर देके खाना मंगा रहे हैं, नो डाउट, वो ऊबर से खाना मंगा रहे हैं। और वो जब उनको तंगी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? दोनों सहेलियां या दोनों दोस्त, चलो यार मिलके घर खाना बनाते हैं, इकट्ठे लेके चलते हैं। सही है, हो जाएगा ना जी, वो हो गया ना, उसके ऊपर लगाम खींच दिया गया कि नहीं खींच दिया गया? बिल्कुल जी जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। मैं ऑन एयर हूँ जी। अच्छा पीके साहब, एवरी टाइम आप कहते हो कि आप मॉर्गेज स्पेशलिस्ट नहीं हो, मगर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अभी 65% लोग वेरिएबल के थे, तो उनमें से काफी हार्डली 10% या 5% का रिन्यूअल आया होगा जिनको अफेक्ट करेगा। तो बाकी जिनका अभी रिन्यूअल भी आएगा वो बंदे तो समझो कि पहुंचाएगा ही नहीं। वेरी गुड। क्या कहना है, उसका 1.5 मिलियन का घर लेके बैठे हैं। पहले मॉर्गेज 3 लाख का 4 लाख का मॉर्गेज था, अभी समझो होगा उनके पास मॉर्गेज तो भी 6 लाख का भी मॉर्गेज होगा, मगर एट अ रेट ऑफ वेरिएबल कितना है वो पोसाएगा ही नहीं वो बंदे के पास। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात करी। इसको पर मैं एक ऐड करता हूँ, 78% ऑफ कैनेडियंस जिनके पास मॉर्गेज अभी भी 3% से नीचे है, जिसकी मैं फिक्स की बात कर रहा हूँ, जब उनका रिन्यू आएगा और अगर हम एवरेज मॉर्गेज 8 लाख मान लें तो उनको 800 से लेके 1100 तक फर्क पड़ जाएगा, जो अब 7 तारीख को बढ़ा था। जब आगे बढ़ना है उससे और बढ़ जाएगा, तब असली पता चलेगा कि कितना झटका लगने वाला है इन लोगों को। अभी तक तो 78% के ऊपर तो आए ही नहीं जिनकी रिन्यू आई थी। अब रिन्यूअल हाँ, जिनका वेरिएबल था उनको फर्क पड़ना शुरू हो गया क्योंकि उनका बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके अंदर भी जो है ना, जैसे आरबीसी है और एक आध बैंक और है जिन्होंने क्या किया कि आपकी पेमेंट सेम रखी हुई है लेकिन प्रिंसिपल कम कर दिया, इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया, आपका कर्जा कम उतर रहा है, लेकिन जिसको ट्रिगल पॉइंट कहते हैं वो अभी तक नहीं आया। तब तक वो आपका प्रिंसिपल कम करते जा रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपकी फिगर ना बदले। लेकिन वो लोग, मुझे कईयों को फोन आता है, जी हमारी तो किस्त बढ़ी नहीं। भैया आपकी किस्त नहीं बढ़ी पर आपका इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा हो गया, प्रिंसिपल कम हो गया ट्रिगर पॉइंट तक। ट्रिगर पॉइंट के बाद फिर ये आपका झटके से आपका ही बढ़ेगा। वेरी राइटली सेड सर। जब उन लोगों का रिन्यू आएगा तब असली पता चलेगा जी। बहुत अच्छी बात जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी, मैं एयर पे जी, मुझे सब्रमाल जी से पूछना था कि अभी मेरा तो फिक्स कर देना। आपकी आवाज कर रही है मैम, समझ नहीं आ रही, जरा क्लियर बोलिए, आपकी आवाज कर रही है। मेरा भी वेरिएबल है तो फिक्स कर देना चाहिए। नहीं, वेरिएबल क्या है, प्राइम माइनस क्या है, ये तो भैया पता होना चाहिए ना। प्राइम माइनस 0.75। प्राइम माइनस 0.75, आप तो बराबरी में है। आपको फिक्स और आज फिक्स कितने का मिल रहा है?
वो तो अगर देखिए मैं आपको सिंपल एक लॉजिक देता हूँ, सिंपल। अगर आपका आज का फिक्स्ड और प्राइम आज का फिक्स्ड और वेरिएबल अगर इसके अंदर 0.75 से ज्यादा का फर्क है, फिक्स ज्यादा महंगा है, तो अभी आप वेरिएबल में बैठे रहिए। ओके। अगर आपका गैप फिक्स और वेरिएबल के अंदर 0.75 से कम रह गया है तो आप फिक्स की तरफ सोच सकते हैं। ओके, सो डू यू थिंक, और बोल रहे हैं लोग 10% तक जाएगा, इज दैट ट्रू? क्या? नो 2 बार अगर झटका ऊपर लग गया, मेरा मानना है कि अभी जो 25 अक्टूबर को जो बढ़ना है 0.5 बढ़ना चाहिए या 0.75। अगर 0.75 बढ़ गया तो मेरे ख्याल से लास्ट है, अगर 0.5 बढ़ गया तो शायद दिसंबर में फिर 0.25 बढ़ जाएगा। मुझे टोटल 0.75 या मैक्सिमम 1% तक की उम्मीद है मेरे को, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन के ऊपर असर आता नजर आना शुरू हो गया, एम्प्लॉयमेंट में नजर आना शुरू हो गया, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज नजर आना शुरू हो गया, वेजेस सैलरीज बढ़ती हुई नजर आनी शुरू हो गई, तो ये पॉजिटिव साइन नजर आने शुरू हो गए हैं जी। एंड 2 मिनट रह गए हैं, टाइम इज फ्लाइंग। नेक्स्ट कॉल। हेलो पीके जी, मैं एक चीज कह रहा था, जो आगे वाले भाई ने कहा कि 400 कॉल आए, वो बात सही है। मैंने भी एक ऐड रखी थी, वो 50 कॉल आ गए आधे घंटे में। मैंने अपने वाइफ को कहा कि अब तू ऐड निकाल ही दे, और मैंने जो 1000 की चीज को रखी थी, मैंने जो 1000 की बेस में रखी थी, वो मैंने 1200 प्लस सिक्योरिटी में दे दी। ये तो एक बात हो गई, 20% आपने महंगे में चढ़ा दी, ठीक है ना। और ये तो एक शॉर्टेज है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, क्या ये लीगल इश्यू नहीं हो सकता? फॉर एग्जांपल कि जब मॉर्गेज लेने गया तब मुझको स्ट्रेस टेस्ट के साथ मुझको कि जब भी जो भी क्वालिफाई किया उससे ज्यादा बढ़ गई अभी इंटरेस्ट रेट, तो ये इलीगल इश्यू नहीं हो सकता? थैंक यू सर। नहीं, क्यों हो सकता है जी? आपको जो पास किया गया था पहले ही उन्होंने आपके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट डाल दिया था। अगर आपका मान लो इंटरेस्ट रेट उसको 3% था, तो आपको पहले ही उन्होंने पास किया था 5.25 में किया था, 2.25% महंगे में किया था, तो उसके बाद अगर 2% बढ़ भी गया तो करता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या आप फिर भी सॉलिड है देने के लिए, आप वीक तो नहीं पड़ जाएंगे। इसीलिए टेस्टेड किया जाता है कि कल को इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो आप कोई मॉर्गेज देने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई लीगल इश्यू नहीं है, ये एग्रीमेंट है आपस में। जब उन लोगों को भी तो है ना, जिनका ये था कि प्राइम -1 में उनका वेरिएबल था, और जब प्राइम आके मान लीजिए 1.5% रह गया तो उनको सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट दे रहे थे वो लोग, तो वो तो लीगल इश्यू नहीं बना। तो चलते चलते टाइम खत्म हो गया। सोनम जी, मैं 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। एक 8 एल्म डाउनटाउन जबरदस्त ईटन सेंटर का प्रोजेक्ट है, और दूसरा डिस्कवरीज। आपको पता है कल हमारी बस गई थी नियाग्रा, तो ये डिस्कवरीज 2 हमारे पास बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट है। टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, इसलिए चलते चलते फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट, एक डिजाइन डिस्ट्रिक्ट जो हैमिल्टन है वो भी अभी तक बड़ा कामयाब चल रहा है, तो आप इनके लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।